फरवरी 12। खेल जगत के सितारे। पाठ यूहन्ना 21 अध्याय 3 से 11 वचन। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे ये सब एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 वचन। कुछ जवान जब उद्वार पाते हैं, शाम का समय और खाली समय प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और ऐसी अन्य आत्मिक गतिविधियों में व्यतीत करते हैं। कुछ दूसरों को खेल कूद छोड़ने में कठिनाई होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या आत्माओं को जीतने के बदले खेल में बिताया गया समय व्यर्थ गया। क्या इस प्रश्न का कोई बाइबल के आधार पर उत्तर है? यद्यपि बाइबल सीधे तौर पर खेल कूद को प्रोत्साहित नहीं करती, लेकिन कहीं भी उसे गलत नहीं ठहराती। पौलुस एवं अन्य दूसरों ने खेल कूद के कई उदाहरण लेकर आत्मिक सच्चाइयों को समझाया है। इफिसियों 6 अध्याय 12 वचन, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12 वचन, पहला पतरस 1 अध्याय 4 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय 1-2 वचन, याकूब 1 अध्याय 12 वचन। खेल कूद में भाग लेने वालों पर खेल के कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी अपने शरीर पर अनुशासन के लिए जाना जाता है, जो कि मसीही जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 वचन। फिर खेलों में नियमों को मानना है। मसीही सेवकाई में भी क्या नहीं परंतु कैसे मायने रखता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 वचन। खेल कूद के अलावा एकजुटता का महत्व हम कहीं और नहीं सीख सकते हैं। कितने दुख की बात है कि मसीहियों में इसकी कमी है। लगातार प्रयास करने का स्वभाव खेल कूद के क्षेत्र में विकसित होता है। इब्रानियों 12 अध्याय 1-2 वचन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 24 वचन। खिलाड़ी का मुख्य उद्देश्य पदक पाना है, उससे कुछ कम पर वे समझौता नहीं करते, क्योंकि यह आत्मा कलीसिया से लुप्त हो गई है। बहुत कम मसीही सर्वोच्च परमेश्वर के लिए संपूर्ण सामर्थ्य भर प्रयास करते हैं। कलीसियाओं और सेवकाइयों को अपने जवानों को प्रेरित करना चाहिए कि वे खेल कूद में भाग लें। मेरा सदा यह विश्वास रहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण डॉक्टर बेहतरी है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रचयिता आर्किटेक्ट बेहतर रचने वाला है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण खिलाड़ी भी बेहतर खिलाड़ी होगा। भविष्यद्वक्ता एलियाह यहोवा की शक्ति उतरने पर अहाब राजा के रथ से आगे नहीं दौड़ा। पहला राजा 18 अध्याय 44 से 46 वचन। क्या सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस कुशिये के रथ से अधिक तेज दौड़ते हुए नहीं गया जब परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 29-30 वचन। यह अंतरराष्ट्रीय दौड़ के जैसा था। सर्व सामर्थी परमेश्वर के अनुग्रह से मसीही धावक अपने गैर मसीही प्रतिद्वंदियों से 10 गुना अधिक बेहतर हो सकते हैं। दानियल 1 अध्याय 20 वचन। क्यों नहीं? रोमियो 9 अध्याय 16 वचन। जब ब्राजील देश ने तीसरी बार 2002 में फुटबॉल विश्व कप जीता तो खिलाड़ियों ने मैदान में ही अपने घुटने टेके और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके नाम को ये कहते हुए ऊंचा उठाया, ये परमेश्वर की ओर से है। संपूर्ण संसार ने इसे देखा। सी.टी. स्टड 1862 से 1931 जो अफ्रीका के घने जंगल में मिशनरी बनकर गए थे और जिन्होंने वर्ल्ड इवांजेलाइजेशन क्रूसेड की स्थापना की, वह इंग्लैंड के सर्वोत्तम क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक था। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।